शर्मनाक वाकया। अपने सगे माँ बाप समेत 5 अफराद को गोलियों से छलनी करने वाले बेटे के होशरुबा इंकशाफात। सगे माँ बाप को क्यों मारा, सब बता दिया। रोजे में माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, बदबख्त बेटा माँ बाप को मारता रहा। मजीद सुनिए मुल्जिम आबिद हुसैन के इंकशाफात में। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो बेटा जिसने अपने वालिद, वालदा, अपनी बहन, भांजा और अपनी सास, ससुर और एक और खातून थी, एक औरत थी, इसकी खाला सास लगती थी, उनको गोलियां मारकर छलनी कर दिया। और ये की खबर जब चली तो पूरे पाकिस्तान में वो कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो गए लोगों के कि क्या कोई बेटा इस तरह का जुल्म कर सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वही मुल्जिम, पुलिस की हिरासत में है ये, और आईजी पंजाब उनके अहकामात पर डीआईजी ऑपरेशन लाहौर, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर, इन सब बड़े अफसरान के अहकामात पर उसको बर वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। इससे बात करते हैं क्या वजूहात थी, क्यों इस हद तक ये चला गया और क्या मामला थे। तुम्हारा नाम क्या आबिद है? आबिद हुसैन। आबिद हुसैन। तो क्या वजह थी, क्यों अपने वालिद, वालदा को और बहन को, भांजे को, तुमने किसी को नहीं छोड़ा? सर मैं नशे में था, 3 दिन से आइस कर रहा था। तो मेरे जहन में एकदम शक आया कि इन्होंने मुझे मार देना। उसी शक की बना पे मैंने उनको मार दिया। नहीं तो तुम्हारा एक बयान हमारे सामने आया था, उसमें तुमने ये कहा हुआ है जी कि ये मेरे सगे माँ बाप नहीं है। तो ये तुम्हारे सगे माँ बाप ही हैं? नहीं, सगे माँ बाप है। इकलौते बेटे उनके? हाँ जी, इकलौता बेटा। कब से कर रहे हो तुम नशा? नशा 4-5 साल से कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभार करता हूँ। किस चीज का, ये जो बता रहे हो तुम? हाँ जी, आइस का। किसने लगाया तुम्हें नशे पे? ये एक लड़की थी, उसने। लड़की थी उसने। कितनी लड़कियों से रखते हैं तुम्हारे? 2-3 लड़कियों से। वो यही काम करवाते हैं तुमसे? नहीं, करवाते तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से भी कर लेता हूँ। अच्छा, माँ बाप का रवैया तुम्हारा वालिद और वालदा का कैसा था? अच्छा था। लाडले थे तुम उनके? हाँ जी, लाडला था। तुम्हारे अपनी शादी को कितना अरसा हो गया? 5 साल। 5 साल। बच्चे कितने हैं तुम्हारे? 3 बच्चे हैं। तीनों बेटे हैं? हाँ जी, तीनों बेटे। अच्छा, जिस दिन तुमने अपने माँ बाप को और सबको गोलियां मारी हैं, उस दिन की सारी वाकयात बताओ, क्या थे सारे मामले? मैं 3 दिन से नशा कर रहा था, तो तीसरे दिन जब मैं उठा हूँ तो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आया। कौन सा था तुम्हारे? मेरी बीवी थी मेरे साथ। अच्छा। तो जैसे ही मैं घर आया, मैंने एक स्निफ किया आइस की, तो मेरे दिमाग में शक आया कि इन्होंने मुझे मार देना है। क्यों? आइस की वजह से। आइस शक्की कर देती इंसान को। तो तुम जो काम शक्की करने वाला था, ये इस तरह का था, तुम ना करते? अपने सगे माँ बाप को तुमने जो खत्म कर दिया। अच्छा, फिर पूरी बात बताओ। तो मैंने इस तरह गन उठाई, पहले वालिद को, फिर नहीं, पहले जब तक तुम स्कूल छोड़ने गए बच्चों को, हाँ जी, उस वक्त तक कोई मामला था तुम्हारे ज़हन में? नहीं, उस वक्त तक कोई बात नहीं थी। हाँ? कोई बात नहीं थी। जब मैं घर आया हूँ तो आइस की स्निफ किया, तब मेरे जहन में ये बात है कि इन्होंने मुझे मार देना है। फिर उसी बना पे फिर मैंने उनको मार दिया। क्या किया तुमने? गन उठाई, पहले वालिद को मारा। वालिद क्या कर रहे थे उस वक्त? बैठे हुए थे कहाँ पे? चारपाई पे। गन कहाँ से ली तुमने? अलमारी से। घर में असला रखा हुआ तुमने? हाँ जी, घर में रखा हुआ। अच्छा, तो जब तुम गन लेके गए उनके पास तो उन्होंने कहा नहीं कि तुम क्या करने लगे मेरे? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं बोले। पता ही नहीं लगा उनको? उनको पता ही नहीं लगा। कहाँ गोली मारी तुमने? पेट पे। कितनी? 3। तुमने जाकर बात भी नहीं की उनसे? नहीं, कोई बात नहीं की। फिर तुमने क्या किया उसके बाद? फिर वालदा को फायर मारा। वालदा क्या कर रही थी? बैठी हुई थी। सगे माँ बाप तुम्हारे? हाँ जी। तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? और ये जमीन फट क्यों नहीं गई और तुम उसमें धंस क्यों नहीं गए? फिर सर मैं दूसरे कमरे में गया। जब एक फायर किया उस वक्त वालदा ने नहीं, कोई बात नहीं की। अच्छा, कहाँ थी वालदा? वो साथ ही बैठी हुई। माँ बाप दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। अच्छा, फिर दूसरे कमरे में गया तो भांजा लेटा हुआ था उल्टा। मुझे लगा बहनोई लेटा हुआ है, इसी शक में उसको मार दिया। फिर बाहर गया तो बहन बोलती आ रही थी ऊंची ऊंची। मुझे लगा ये गन छीन के मुझे मार देगी, तो उसको भी फायर कर दिया। उसको भी मार दिया? हाँ जी। बहन भी तुम्हारी सगी? बहन भी सगी। भांजा भी सगा? भांजा भी सगा। अच्छा, बीवी और तुम्हारे बच्चे कहाँ थे? घर पे ही थे। बीवी कैसे बच गई? बच्चों को नहीं मारा, तो बीवी दूसरे घर में। बच्चों की दफा तुम्हारा दिमाग काम कर गया या उस वक्त बच्चा छुपा हुआ था? नहीं, छोटे छोटे थे ना सर बच्चे, तो इस वजह से नहीं मारा। अच्छा, बीवी दूसरे घर में भाग के चली गई थी। तुमने पीछा किया बीवी का? हाँ जी, मैं पीछे गया था। किस लिए? मारने के लिए? मारने के लिए नहीं, उसको बुलाने के लिए ही गया था। क्यों? वैसे मैंने कहा था कि मेरा साथ आ जाओ,
नहीं, उस वक्त गन तुम्हारे हाथ में थी? गन मेरे हाथ में थी। तुम अपने बाप को, अपने वालिद को, वालदा को, अपने भांजे को, अपनी बहन को, उस वक्त तुम 4 लोगों का कत्ल कर चुके थे। हाँ जी। उसके बाद फिर तो मतलब बीवी की तरफ तुम्हारा दिमाग चल रहा था, बच्चों की तरफ? हाँ जी सर। क्या असल बात बताओ, वजह क्या है? सर यही आइस की वजह से। कहीं बीवी के कहने पे तो नहीं तुमने ये काम नहीं, किया? बीवी के कहने पे नहीं। तुम्हारी बीवी के साथ ताल्लुकात कैसे थे घर वालों अच्छे के? ताल्लुकात थे। अच्छे ताल्लुकात थे। अच्छा, तो फिर जब उनको कत्ल कर दिया तुमने, फिर उसके बाद बीवी को बुलाने के, बीवी नहीं मिली, उसके बाद क्या किया तुमने? उसके बाद अपने ससुर के घर गया। क्यों गए? यही सर कि उन्होंने मुझे मार देना। क्यों ज़हन में आया तुम्हारे ये सारा? आइस की वजह से सर। कोई सोच होती है ना, सोच आई तुम्हारे ज़हन में? सोच आई ना। सोच आई तो फिर वो ससुर ने क्यों मारना था? तुम्हारी बीवी भी मार सकती थी तुम्हें। फिर तो उधर गया तो ससुर को पहले फायर मारा, फिर अपनी सास को मारा, तो मासी सास गन छीनने लग गए, तो इसी के अंदर उनको भी फायर लग गया। यानी कि तुम्हारा पूरा इरादा था सारे खानदान को खत्म करने का? नहीं, बस सास ससुर को ही मारना था, इसके अलावा किसी को नहीं। क्या वजह थी सास ससुर कि इन्होंने मुझे मार देना। कोई वजह चल रही थी, केस चल रहा था, कोई आपस में मसले चल रहे थे तुम लोगों को? नहीं, बस शक की बना पे। शक की बना पे? तो सास ससुर को मार रहे हो तुम। तुम्हारी बीवी से बात हुई है, वो कहती है कि तुमने उसको भी मारने की कोशिश की, वो घर में घुस गई किसी के? नहीं, मारने की कोशिश नहीं की, वो वैसे ही घर में भाग गई थी दूसरे। जाहिर तुम उसको फायरिंग कर रहे थे? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, ये बताओ कि कितने बहन भाई हो तुम लोग? मैं अकेला भाई हूँ, 6 बहनें। इकलौते भाई हो? इकलौता भाई। हमें पता चला है कि तुम्हारे वालिद वालदा तुमसे बड़ा प्यार करते थे, बड़ा लाडला रखा होता उन्होंने तुम्हें। हाँ जी, ऐसे ही है। तुम्हारे घर में किसी को नहीं पता था कि तुम ये काम करते हो? नहीं, किसी को भी नहीं पता। हाँ? नहीं सर। क्यों, पता लगता नहीं आइस? नहीं, आइस का तो पता है, लेकिन ये नहीं था पता कि इसने फायरिंग कर देनी है। तो ये कब से कर रहे थे तुम? ये 4-5 साल से कर रहे थे? 4-5 साल से। किसने ये वो पहली दफा कहाँ पे तुमने ये काम शुरू किया? ये मार्स होटल में। लड़की के साथ सारे मामला भी हैं? हाँ जी। डांस पार्टियां भी करते हो? हाँ जी सर। हाँ? हाँ जी। इसका तुम्हारी बीवी को पता? हाँ जी, पता है। वो लड़ती भी थी तुमसे कभी कभार। इसी बात पे? हाँ जी। हाँ जी। तो ये सारा करने के बाद उस वक्त फिर उसके बाद किधर गए तुम? उसके बाद दरबार पे गया। अच्छा, दरबार पे गन तुम्हारे पास थी? गन मेरे पास थे। अच्छा, तो दरबार से फिर मैं वापस घर आ गया। अच्छा, घर आ गए? हाँ जी। तुम्हारे वालिद वालदा बहन भांजा सबकी लाशें घर में पड़ी हुई थी? हाँ जी। उस वक्त भी तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैंने क्या कर दिया? नहीं, उस वक्त तो नहीं, लेकिन जब एक दिन गुजरा फिर मेरा दिमाग काम किया कि मैंने गलत किया। तुम्हें अभी ये इस चीज के नाज़रीन, अब ये देखिए ना, ये जो शख्स बात कर रहा है, अगर ये जो ये कह रहा है कि ये करके उसके दिमाग में काम नहीं हो रहा था, ये आज का नशा कर रहा था, जो भी मामला थे, लेकिन जो जुल्म इसने कर दिया है, यकीन मानिए वो दिल दहला देने वाला जुल्म है। और सगे माँ बाप, और हमें पता है कि बड़ा कुछ जायदाद वगैरह भी तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे लिए छोड़ी हुई है सर? हाँ जी, काफी ज्यादा। हाँ क्या जी। क्या है तुम्हारा? 2 प्लाजे हैं और 4-5 घर हैं, बाकी कोई 10 मरबा पहली है। ये सारा कुछ तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए, वालिद ने स्पेशल? हाँ जी। तो फिर इसके बावजूद तुम इन चक्करों में क्यों पड़ गए? लड़कियों ने नशे पे लगा दिया। हाँ? लड़कियों ने। उनके हाथ से तो नहीं पिला देता नशा? लड़कियों के पास गए होगे तो नशा हुआ होगा ना? हाँ, दोस्तें थी मेरी काफी पहले से। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि अब तुमने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अपनी तरफ से तुमने 7 बंदों को मारा है? हाँ जी। जिनमें तुम्हारे सगे माँ बाप, बहन भांजा, सास ससुर, उसकी एक और बहन सास की। हाँ जी। तो अब तुम फिर सजा के लिए तैयार? जी तुम सर। तो गाने सुन लेते उस दिन, वैसे जाग लेते? जाग रहा था। इतना बड़ा हो तो ये गेम शेम तो नहीं खेलते, पबजी वगैरह? नहीं, वो नहीं खेलता। हाँ? नहीं। आजकल पबजी के चक्करों में भी ऐसे लोग पूरे घर को उड़ा देते हैं पकड़ के। लेकिन नहीं, पबजी नहीं खेलता। अच्छा, किस मुंह से माफी मांगोगे, किस मुंह से तलबगार हो? अब ये तुमसे छूटेगी तो नहीं, यानी कि ये तो इसका मतलब है कि तुम ये करके दोबारा तुम किसी को भी मार सकते हो, किसी को भी अपना दुश्मन समझ सकते हो? नहीं सर, अब मैं आइस ही नहीं पीऊंगा। आइस ही नहीं पीऊंगा। पीछे रह क्या गया? अभी भी तुम्हें लगता है कि क्या तुम इस केस से बच जाओगे? सर, नशे की हालत में हुआ जो भी हुआ। जो भी नशे की हालत में हुआ है, नशा किसने करवाया? तुम्हें वालिद ने कहा करो नशा? नहीं, मैं खुद ही कर रहा था। माँ ने कहा था? नहीं, खुद कर रहा बहन ने कहा था? उस मासूम बच्चे ने कहा था जिसको तुमने पूरा खानदान खत्म कर दिया? तुम्हारे ससुराली है, तुम्हारी बीवी अभी भी नहीं ये मानने को तैयार कि मेरा शोर ऐसा सोच भी सकता है। अच्छी भली जिंदगी थी तुम्हारी, 3 बेटों के तुम बाप, जायदाद, पैसा, दौलत, किसी चीज की कमी नहीं, माँ बाप प्यार करने वाले, ऐसा ही? ऐसे ही। तो फिर क्यों इस लत में पड़ गए?
लड़कियों ने लगाया हुआ था सर। ये जी ये जिस तरह ये बात कर रहा है ना, जब पैसा होता है ना बंदे के पास, कुछ फिक्र नहीं होती ज़रे मौश की, घर वालों का लाड प्यार होता है, तो फिर ऐसी जिंदगी में ऐसे दोस्त या लड़कियां जब इंसान के आ जाती हैं तो इंसान की जिंदगी की बर्बादी का बायस बन जाती है। यही इसी के साथ हुआ। जिस तरह ये बता रहे 3-4 प्लाजे, कितनी मुरब्बा जमीन है जी? 10 मुरब्बा। 10 मुरब्बे जमीन, कितने घर हैं? 5। कहाँ है? 2 पीसे से 3 पीसे 4 पीसे से यार में और 1 सत्तो कतला में। अब ये देखें, करोड़ों रुपए की मालियत की जायदाद का मालिक, और कर क्या रहा है? पार्टीज के चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में उस लत में लग गया, और उस लत में आके इसने अपने माँ बाप को, अपनी बहन को, अपने सास ससुर को, किसी को नहीं छोड़ा। उस वक्त दिमाग में किस वजह से चल रहा था कि तुम्हें किस वजह से ये लोग मारेंगे? जायदाद की वजह से। जायदाद की वजह से। जायदाद तो आगे तुम्हारे बाप तुम्हारे हवाले कर चुका था सारा कुछ। पर मुझे इस तरह था कि इन्होंने बहन को दे देनी है और मुझे मार देना बाद में। क्या कहता? बहन को जायदाद दे देंगे और मुझे मार देंगे। अब तुम्हें ये लगता है कि तुम ये नशे की बात करके तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा, बच जाओगे तुम? नहीं सर, मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ जो हुआ। तो इसका हम बात करते हैं जी। मेडिकल चेकअप हुआ तुम्हारा? मेडिकल करवाया? मेरे ख्याल से टाइस वगैरह तो तुम करते हाँ हो? जी। तो पछतावा नहीं है तुम्हें? बहुत पछतावा है क्या सर, पछतावा? यही कि गलत हुआ।